अभी हम एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले पार्ट में बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। देखो क्या है। अ मैन सोल्ड 1/2 ऑफ हिज लैंड। एक आदमी है, उसके पास कुछ लैंड है, उसमें से क्या करता है, वो आधा टुकड़ा वो बेच देता है। He gave 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन टू हिज सन। और उसमें से जो आधा बच जाता है, आधा देने के बाद जो बच जाता है, उसमें से क्या करता है, वो आधा अपने बेटे को दे देता है। एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस टू हिज डॉटर। और जो बच जाता है उसमें से वो 1/3 अपनी डॉटर को दे देता है, अपनी बेटी को दे देता है। व्हाट फ्रैक्शन इज लैंड इज लेफ्ट विद हिज। अब उसके पास कितना जमीन का टुकड़ा बच गया। तो देखो, सबसे पहले तो क्या एक मानना पड़ेगा कि उसके पास कितना जमीन है। तो लेट टोटल लैंड इज इक्वल टू 1। मान लिया हमने कि उसके पास टोटल लैंड कितना है, 1 है। अब क्या करता है, उसमें से वो कितना 1/2 वो बेच देता है। तो लिखेंगे अ मैन सोल्ड लैंड इज इक्वल टू 1/2। अब देखो क्या हुआ, आधा टुकड़ा वो बेच दिया। तो अब उसके पास कितना टुकड़ा बचा, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ टुकड़ा, रिमेनिंग पोर्शन मतलब बचा हुआ भाग। तो अब लिखेंगे रिमेनिंग लैंड इज इक्वल टू कितना कितना, पहला कितना था, 1 माना था। 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो उसके पास अब कितना बच गया, 1/2 बच गया। अब क्या होता है कि वह अपने पुत्र को उसका 1/2 का 1/2 भाग अपने बेटा को दे देता है। जो 1/2 बचता है ना, उसमें से 1/2 अपना बेटा को दे देता है। तो लिखेंगे he gave to his son is equal to 1/2 का 1/2 वो दे देता है। यहाँ पर ऑफ लिखना था, लेकिन डायरेक्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, 1 into 1/2 into 2, तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना दे दिया, वो अपने बेटा को दे दिया। अब कह रहा है अब उसके पास कितना बचा। तो लिखेंगे रिमेनिंग लैंड इज इक्वल टू कितना उसके पास बचा हुआ था, 1/2। 1/2 में से क्या किया, वो 1/4 अपना बेटा को दे दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, तो हो गया 1/4। तो उसके पास अब कितना बचा, 1/4 टुकड़ा बच गया। अब क्या कह रहा है कि उसमें से 1/3 का 1/4 में से 1/3 वो कितना देता है, अपनी डॉटर को दे देता है। तो लिखेंगे he gave to his daughter is equal to क्या हो जाएगा। अब देखो उसके पास कितना देता है अपनी डॉटर को, 1/3। किसमें से, अपने 1/4 में से, अपने 1/4 में से वो अपनी डॉटर को 1/3 भाग दे देता है। तो अब उसके पास कितना बचा, तो 1 into 1/3 into 4 तो कितना हो जाएगा 1/12 वो अपनी डॉटर को दे देता है। अब कहता है कि अब उसके पास डॉटर को देने के पास कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड टू लेफ्ट हिज विल। अब उसके पास कितना जमीन का टुकड़ा बचता है। तो लिखेंगे रिमेनिंग लैंड इज इक्वल टू क्या, तो बचा उसके पास कितना बचा हुआ था 1/4, और उसमें से कितना दे दिया वो अपनी डॉटर को 1/12, यानी कि 1/12 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 3 जा 12, तो 3 हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 2/12। तो इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना बचा 1/6। अब लिखेंगे इसीलिए फ्रैक्शन, क्योंकि बताना है ना फ्रैक्शन किस तरह पे बताना, फ्रैक्शन बताना है, इसलिए इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड
is left with him. अब उसके पास कितना बचा? तो 1/6 बचा, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है? अ लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। अच्छा देख, क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड है नहीं। अभी हम बताएंगे, उसके बाद देखना है कितना इजी है। अब देखो क्या है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या है? AB है, ठीक है। वो क्या है? 2/3 ऑफ CD है। क्या है? 2/3 ऑफ CD का 2/3 है। और उसके बाद कहता है द लेंथ ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट, एक और लाइन सेगमेंट क्या है? EF, ठीक है। वो क्या है? 3/8 ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि क्या है? 3/8 का लाइन ऑफ AB है, ठीक है। 3/8 क्या लाइन सेगमेंट AB का 3/8 है। अब क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ CD, एक और लाइन सेगमेंट है, क्या है? CD। इसका बताना है व्हाट फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन बताना है कि क्या होगा यदि CD बराबर है किसके? EF के। और CD का क्या कह रहा है? CD है 4 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF, तो हमको EF का लेंथ बताना है। तो देखो ये सब लिखना मत, ये सब समझाने के लिए हम बताए थे। अब देखो कैसे बनेगा, तो बनेगा देखो क्या है? AB क्या है? AB बराबर क्या है? 2/3 ऑफ CD। 2/3 ऑफ CD का मतलब हो गया 2/3 इंटू CD। अब क्या कहता है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट EF क्या है? तो EF इज इक्वल टू 3/8 इंटू AB। अब देखो क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ EF। अब क्या करना है कि एक और लाइन सेगमेंट है CD, जो किसके बराबर है? EF के। यदि CD का मान 4 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे चूंकि CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो और क्या है? CD किसके बराबर है? EF के बराबर है। तो EF का मान यहां दिया हुआ है, कितना है? 3/8 इंटू AB। और देखो AB है, तो AB का भी यहाँ पे मान दिया हुआ है, क्या है? 3/8 इंटू AB। AB किसका? AB का क्या हो गया? 2/3 इंटू CD, 2/3 इंटू CD, ठीक है। अब देखो क्या आ गया? 3/8 इंटू 2/3, और CD का मान दिया हुआ है, CD कितना है? 4 सेंटीमीटर। CD हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब देखो काट कर देखते हैं क्या कोई कट रहा है, तो कट रहा है। 3 से 3 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया, और 4 1 जा 4 कट गया, तो कितना बचा? 1 सेंटीमीटर बचा। तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखा कितना इजी था बनाने में, सब समझ के बनाओगे तो बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल है, उसमें कितने स्टूडेंट है? 800 है। इफ 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट ऑन अ डे, यदि 1/10 स्टूडेंट एक दिन एब्सेंट रहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वेयर प्रेजेंट दैट डे। तो अब बताना है कि इतना स्टूडेंट तो एब्सेंट हुआ, तो कितना स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट हुआ। ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे। और हमको फ्रैक्शन भी बताना है, स्टूडेंट का फ्रैक्शन बताना है कि उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो देखो कैसे बनेगा, तो पहले से लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 800। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। अब कह रहा है एब्सेंट स्टूडेंट ऑन अ डे, ऑन अ डे, उस दिन, उस एक दिन एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे? तो 1/10 किसका? 1/10, तो 800 का, ठीक है। 800 में से 1/10 एब्सेंट थे, तो अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, तो काट दिए, तो कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे? तो 80 स्टूडेंट। अब कह रहा है कि प्रेजेंट स्टूडेंट ऑन द डे, तो उस दिन प्रेजेंट कितने स्टूडेंट थे? तो लिखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट ऑन अ डे बराबर क्या हो जाएगा?
तो टोटल में से एब्सेंट स्टूडेंट निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा ना। तो टोटल कितने थे 800, उसमें से एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे 80, तो हमारा निकल गया। 800 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 720 स्टूडेंट उसी प्रेजेंट थे। अब कहता है कि क्या बताना है हमको, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब हमको बताना है कि स्कूल में जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उनका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उनका हमको फ्रैक्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 800 में से प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे 720, तो मेरा निकल गया। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 0, तो कितना बच गया 9y। तो 9y 10 स्टूडेंट उससे प्रेजेंट थे, तो हमारा निकल गया ना प्रेजेंट स्टूडेंट ऑफ द डे। फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट कितना हुआ 900, 9/10 हमारा आंसर होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड इन 2 पार्ट्स। एक एग्जाम हो रहा है, उसको क्या हो रहा है 2 पार्ट में हो रहा है। एंड देयर आर 572 एग्जामिनीज इन ऑल, और इस एग्जाम में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट होने वाले हैं 572 एग्जामिनीज है। अब क्या कह रहा है कि 3/11 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपीयरिंग इन पार्ट 1। जो पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन पहली बार जो पहला जो एग्जाम होता है उसमें 3/11 स्टूडेंट ही अपीयर हो पाते हैं, एंड 3/13 अपीयर इन पार्ट 2, और पार्ट 2 का जो एग्जाम होता है उसमें 3/13 कैंडिडेट ही अपीयर प्रेजेंट हो पाते हैं। अब कह रहा है द रेस्ट अपीयर इन बोथ द पार्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन बोथ द पार्ट्स। यानी कि दोनों पार्ट जो एग्जाम होता है उसमें कितने स्टूडेंट अपीयर हो पाते, यही बताना है हमको। तो पहले तो क्या लिखना पड़ेगा कि टोटल एग्जामिनीज स्टूडेंट कितने थे, टोटल एग्जामिनीज कितने थे 572। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपीयर इन पार्ट 1। पार्ट 1 में कितने एग्जामिनीज अपीयर होते हैं 3/11। किसका 3/11 572 का 3/11 ही प्रेजेंट हो पाते हैं। तो देखो क्या आप क्या करते हैं, अब काट के देखते हैं। तो 11 5 जा 55, बचा 2 2, तो 11 2 जा 22, तो कितना बचा 3 into 52। तो 3 into 52 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, यानी कि 156 स्टूडेंट ही पहले पार्ट में प्रेजेंट हो पाए, अपीयर हो पाए। अब लिखते हैं नंबर ऑफ एग्जामिनीज अपीयर इन पार्ट 2। अब पार्ट 2 में कितने स्टूडेंट अपीयर हो पाए, तो कितने हुए 3/13। किसका 572 स्टूडेंट में से 3/13 ही प्रेजेंट हो पाए। तब इसको काट देते हैं तो 3 4 जा 52 और 3 4 जा 52 हो गया। तो कितना बचा 3 into 44 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 100। तो कहता है रेस्ट अपीयर इन बोथ द पार्ट, रेस्ट अपीयर इन द बोथ द पार्ट। तो अब लिखेंगे रेस्ट अपीयर इन बोथ पार्ट इज इक्वल टू क्या। तो देखो पहला कितना था एग्जामिनेशन कितने थे 572, तो पहला दिन कितना है 156, अब दूसरा माइनस कर दिए। अब दूसरा दिन कितने आए 132, तो पहला इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से फिर इसको माइनस कर दिए। अब देखो क्या हो गया 572, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 156 और 132 मिलकर कितना हो जाएंगे 6 2 8 5 3 8 1 1 2, यानी कि 288। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4
हाँ 6 में से 8 गया 8 और बचा 4 में 2 गया 2, यानी कि 284 स्टूडेंट ही अपीयर हो पाए। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। 12 नंबर में है अ मैन हैज 2 बंडल ऑफ नोट्स। एक आदमी के पास कितना बंडल नोट है? 2 बंडल नोट है, ठीक है। अब कह रहा है द टोटल मनी इन द फर्स्ट बंडल इज ₹480। पहला बंडल में कितना है? 480 रुपीज का बंडल है, और दूसरा जो बंडल है हैज रुपीज कितना? 300 का बंडल है, यानी कि इस बंडल में 480 है और इस बंडल में 300 है। अब कह रहा है ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल एंड 1/3 ऑफ द अदर बंडल इज बंटी। एक बंटी है, उसको वो क्या करता है, पहले बंडल में से कितना दे देता है? 1/4, और दूसरे बंडल में से कितना देता है? 1/3। अब कह रहा है ही गिव्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट बंडल, 1/5 ऑफ द अदर बंडल ऑफ टू बिन्नी। एक और है बिन्नी, उसको क्या करता है, कहता है वो पहला बंडल में से 1/3 देता है, दूसरा बंडल में से 1/5 दे देता है। अब कह रहा है हु रिसीव्ड मोर एंड वाई हाउ मच। ये तो समझाने के लिए बनाए थे, अब देखो कैसे बनेगा। तो बनेगा ऐसे, पहले तो क्या बताना पड़ेगा? टोटल मनी इन फर्स्ट बंडल कितना है? 480 रुपीज। कितना लिखना है? टोटल मनी इन सेकेंड बंडल, एक और है ना, कितना है? ₹300 है। अब क्या बताना है कि वो बंटी को कितना देता है। तो लिखेंगे ही गिव्स बंटी, ही गिव्स बंटी इज इक्वल टू कितना? बंटी को कितना देता है? तो पहला बंडल में से कितना देता है? 1/4, यानी कि किसका? 480 में से कितना देता है? 480 का 1/4 दे देता है। एंड दूसरा बंडल क्या था? 300 में से कितना दे देता है? 1/3 दे देता है, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0, और 3 1 जा 3 0 0, तो कितना बचा? 120 एंड 100। तो पहला बंडल में से कितना देता है? 120, और दूसरा बंडल में से 100। तो 120 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा? 220, यानी कि वो बंटी को कितना देता है? 220 दे देता है, ठीक है। अब वो बिन्नी को कितना देता है? अब कह रहा है कि अदर, तो उसे बिन्नी को देता है, तो क्या लिखेंगे? ही गिव्स बिन्नी। बिन्नी को कितना देता है? पहला बंडल कितना था? 480 में से कितना दे देता है? 1/3 भाग दे देता है। एंड दूसरा बंडल कितना था? 300 का था, उसमें से कितना दे देता है? 1/5 भाग वो उसको दे देता है। तो अब इसको काटते हैं, तो 3 1 जा 3, बचा 1 8, 3 6 जा 18 0, और यहाँ क्या हो जाता है? 5 6 जा 30 0, तो कितना हो? नहीं दिख रहा है? 160 प्लस कितना हो गया? 60, 160 कितना हो गया? 220, ठीक है, 220 हो गया। अब कहता है कि हु रिसीव्ड मोर एंड वाई। तो अब कह रहा है कि दोनों में से किसको ज्यादा दिया पैसा। अब बताना है कि दोनों में से, तो देखो बंटी को भी 220 दिया, बिन्नी को भी 220 दिया, तो अब लिखेंगे इसीलिए बोथ बंटी एंड बिन्नी, both Bunty and Binny gives equal money। 13 नंबर में क्या है? कंचन स्पेंड्स 1/2 ऑफ हर मनी इन वन शॉप। कंचन जो है, कंचन नाम की लड़की जो है क्या करती है? एक दुकान पर 1/2 अपने पैसे का 1/2 वो खर्च कर देती है।
सी स्पेंड्स 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट विथ हर ऑन रिक्शा फेयर। अब उसके पास 1/2 जब खर्च करने के बाद वो क्या करती है, जो पैसा बचता है उसमें से 1/3 वो क्या करती है, एक रिक्शा के भाड़ा में खर्च कर देती है। अब कहता है एट द एंड, लास्ट में क्या होता है, सी हैज ₹20 विथ हर। लास्ट में उसके पास कितने पैसे बचते हैं, 20 रुपीज बचते हैं। तो अब कह रहा है हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, यानी कि जब शुरू में जब वो दुकान पे गई थी तो उस समय उसके पास कितने पैसे थे, यानी बिगनिंग में उसके पास कितने पैसे। तो देख लो कैसे बनेगा। तो देखो क्या करेंगे, अब हमको मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट कंचन हैज टोटल मनी इज इक्वल टू 1, और वो शॉप पे कितना खर्च करती है, 1/2। तो लिखेंगे स्पेंट मनी इन शॉप। शॉप पे कितना खर्च करती है, 1/2। तो उसके पास कितना बचा, तो लिखना पड़ेगा रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू कितना, 1 का 1/2, 1 माइनस 1/2 वो खर्च कर देती है। तो एलसीएम लेते हैं 2, तो हो गया 2 - 1/2। तो उसके पास अब 1/2 रुपए बचे। अब लिखेंगे वो रिक्शा भाड़ा पे कितना खर्च करती है, तो रिक्शा पर करती है 1/3। तो लिखेंगे सी स्पेंट ऑन रिक्शा फेयर बराबर 1/3। तो किसका 1/3, जो पैसे उसमें से जो उसके बचे थे 1/2, उसी में से ना 1/3 वो खर्च की। तो 1/3 किसका, 1/2 का। अब देखो क्या बचा, 1 × 1 और नीचे बचा 3 × 2, तो कितना हो गया 1/6। तो रिक्शा फेयर पे वो कितना खर्च कर दी, 1/6 खर्च कर दी। ठीक है, तो अब 1/6 खर्चा करने के बाद अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो लिखेंगे रिमेनिंग मनी, कितना उसके पास बचा हुआ था 1/2। 1/2 में से कितना खर्च की वो रिक्शा पे, 1/6। तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 6, 2 × 3 = 6, 3 - 1 तो हो जाएगा 2/6। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, बचा कितना 1/3। अब उसके पास कितने बचे, 1/3 रुपए ही बचे। अब देखो क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि एट द एंड ही हैज ₹20 विथ हर, यानी कि लास्ट में उसके पास कितने पैसे बचे, 20, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ATQ का मतलब होता है A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर Q फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि लास्ट में 20 रुपीज बचे। तो 20 रुपीज क्या हो गया, हमने एक मान के चला था 1/3 आया मानने के अनुसार, तो 1/3 किसके बराबर हो गया, 20 रुपीज के बराबर हो गया। तो अब है हो गया यहाँ पर क्या हो गया 3 बराबर, अब हो गया कितना 1 बराबर, ये जो 3 है इधर जाकर क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो कितना हो जाएगा 20 × 3 60, यानी कि अब उसके पास शुरू में बिगनिंग में कितने रुपए थे, उसके पास 60 रुपीज थे। तो अब लिखेंगे सी हैज मनी इन बिगिनिंग, कितना हो गया ₹60, क्या हो गया ₹60। क्या उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, 60 रुपीज थे।